हेलो दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल की इस क्लास 1 में हम आपको कंप्यूटर्स बेसिक की कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं। अगर आप स्टार्टिंग से कंप्यूटर सीखना चाहते हो या आप स्टूडेंट हो, आपको कंप्यूटर बेसिक्स की कंप्लीट नॉलेज चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जो टॉपिक कवर करे हुए हैं उसको देखते हैं हमने क्या क्या टॉपिक इसमें लिया हुआ है। सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, फिर इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलो देखते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों, व्हाट इज ए कंप्यूटर? फुल एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर क्या होता है आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इनपुट डिवाइस से इनपुट डेटा लेता है और उसे प्रोसेस करता है तथा मॉनिटर में उसे डिस्प्ले करता है। एक सीधे शब्दों में इसकी परिभाषा बोल कहें तो यही है डेफिनेशन। कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसे 1973 के आसपास चार्ल्स बाबेज द्वारा विकसित किया गया था। जो चार्ल्स बाबेज हैं वो कंप्यूटर के जनक हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन कोई पूछ रहा है, आपको याद रखना है, तो एक सिंपल वे में आप समझ के याद रख सकते हो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इनपुट डिवाइस से इनपुट डेटा लेता है और उसे प्रोसेस करता है, इसके बाद मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या निर्देशों के अनुक्रम के आधार पर सूचना को संचालित करता है। ठीक है दोस्तों, नीचे हम देखते हैं कंप्यूटर के फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फंक्शन क्या होते हैं, कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं। जो कंप्यूटर के कार्य होते हैं उसे 3 बुनियादी चरणों में पूरा किया जाता है। सबसे पहले उपयोगकर्ता से निर्देश लेना, मतलब जो यूजर होता है उससे निर्देश लेता है, उसके आधार पर उसका प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस करता है, अंतिम प्रक्रिया में डेटा को स्टोर करने के बाद प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के जो फंक्शंस हैं, कंप्यूटर के जो कार्य है, वो 3 बुनियादी चरणों में पूरा किया जाता है। सबसे पहले यूजर अपने डेटा को फीड करता है कंप्यूटर में, इसके बाद कंप्यूटर में प्रोसेसर के थ्रू डेटा को प्रोसेस होता है, इसके बाद डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है, स्टोर करता है, इसके बाद डेटा को डिस्प्ले में डिस्प्ले करता है, मॉनिटर में डिस्प्ले करता है। नीचे हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर के जो 3 बुनियादी चरण किस तरीके से होता है, हम इसके फिगर के माध्यम से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, सबसे पहले इनपुट, हम इनपुट कीबोर्ड या माउस के माध्यम से देते हैं, डेटा को फीड करते हैं, इनपुट डिवाइस से इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट होता है। प्रोसेसिंग के थ्रू हम डेटा स्टोर भी होता है कंप्यूटर में, जिसे हम डेटा अगर कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं, अपना कंप्यूटर बंद कर देते हैं, तो इसके बाद भी हम दूसरे दिन आते हैं, नेक्स्ट डे अगर हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो डेटा हमारा सेव रहता है। तो इनपुट, इसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट, डिस्प्ले पे मॉनिटर पे डेटा आउटपुट होता है, दिखता है। अब दोस्तों हम ये तो समझ गए कंप्यूटर का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। इसके बाद जस्ट हम नीचे देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेज होती क्या क्या हैं। अब जैसे इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखें, सबसे मेन जो इनपुट डिवाइसेज है, सबसे मेन कंप्यूटर के लिए वो कीबोर्ड है। कीपैड से ही हम सारी डेटा को, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में सेंड करते हैं। कीबोर्ड है, इसके बाद माउस है, OCR है, बार कोड रीडर है, जॉयस्टिक है, टच पैनल है, टच पैड है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है। ऐसे इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे हैं, लेकिन कंप्यूटर में जो मेन इनपुट डिवाइसेस यूज होते हैं, सबसे मेन वो कीबोर्ड और माउस होते हैं। जो आगे हम कीबोर्ड और माउस के बारे में देखेंगे, स्कैनर या जो भी है चीज़ें हम आगे देखेंगे कि इनका कैसे कैसे कार्य, क्या फंक्शन होता है और कैसे यूज किया जाता है। तो अभी के हिसाब से इसका जो इंट्रोडक्शन है छोटा सा ही समझ लीजिए कि इनपुट डिवाइसेज होते क्या क्या हैं। तो वीडियो में और नीचे नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इनपुट डिवाइस के बाद आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइसेज में दोस्तों सबसे मेन जो है, अगर देखा जाए कंप्यूटर में, तो सबसे मेन जो है मॉनिटर होता है। जितने भी डेटा हम इसमें फीड करते हैं कंप्यूटर में, वो इस पे मॉनिटर पे ही डिस्प्ले होता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमने क्या टाइप करा हुआ, क्या लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा हुआ। तो मॉनिटर होता है,
प्रिंटर होता है आउटपुट डिवाइस में। प्रिंटर जो हम कोई भी पैराग्राफ या कुछ भी प्रिंट करते हैं तो इसके थ्रू निकलता है, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर हो गया। एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है जो डिस्प्ले होता है। हम कोई भी मीटिंग्स या कुछ भी क्लास अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर सबको समझाना होता है एक साथ की ग्रुप में लोगों को, तो वहाँ पे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। यहाँ पे प्लॉटर है, माइक्रो फिल्म्स है। इस तरह से आउटपुट डिवाइसेज होती हैं। और नीचे हम इसके आगे देखते हैं टॉपिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं, कंप्यूटर के भाग क्या हैं, मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कंप्यूटर्स में सबसे पहले कैबिनेट आता है। कैबिनेट जो इस टाइप का होता है, कैबिनेट आपने देखा होगा, ये है कैबिनेट। कैबिनेट में जो फ्रंट में होता है, जिसे हम सीपीयू बोल सकते हैं, सीपीयू इसके अंदर होता है। और इस तरह से अगर ऐसे होता है तो उसको कैबिनेट ही बोलते हैं। कैबिनेट के अंदर ही सारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो की गई होती है। तो सीपीयू इस तरह से दिखेगा, इस तरह से कैबिनेट दिखेगा। इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये जो मेन होता है ये पावर बटन होती है, ये पावर बटन है। इसी से हम क्लिक करके सीपीयू स्टार्ट करते हैं और कंप्यूटर को अपने ऑन करते हैं। यहीं से ये पावर बटन होती है। ये जो छोटी वाली बटन होती है इसके ज़्यादा यूज नहीं होता है। ये यूज कब होता है, रीस्टार्ट के लिए, कंप्यूटर रीस्टार्ट बटन के लिए हम यूज करते हैं। छोटी सी जो स्विच है ये, और ये जो बड़ी स्विच है ये है पावर बटन। अब ऊपर जो यहाँ पे दो आपको दिख रहे हैं, जिसमें ये यूएसबी पोर्ट होते हैं, जिसमें अपना पेन ड्राइव या जो हम इसमें लगाना चाहें लगा सकते हैं, यूएसबी पोर्ट होता है। इसके ऊपर एक और भी मीडिया प्लेयर होता है, जिसमें हम डीवीडी और सीडी वगैरह लगाते थे। वो जो अब तो मतलब उसमें से अब नहीं है। इस दौरान तो हम पेन ड्राइव या उससे ही यूज करके अपना सारी चीज़ें कर लेते हैं। पेन ड्राइव और डीवीडी या सीडी का हमें ज़रूरत अब ज़्यादा यूजेज में नहीं देखने को मिलता है। समय के हिसाब से वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। बाकी यहाँ पे डीवीडी प्लेयर होता है, यहाँ पे लगा होता है। पहले के कंप्यूटर में देखने को मिलता था, अब भी कई किसी कंप्यूटर में आता है। तो दोस्तों ये तो फ्रंट हो गया कैबिनेट का, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये पावर बटन हो गई। ये स्विच जो है छोटी वाली रीस्टार्ट के लिए होता है। और ये यूएसबी पोर्ट है। इसमें पेन ड्राइव या जो भी हम इसमें प्रिंटर या कुछ भी इसमें हम जो उसके हिसाब से हम इसमें लगा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसमें इसके जो बैक है, सीपीयू का कैबिनेट का जो बैक है, इसमें क्या है ये इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये मेन होता है जो हम अगर स्टार्टिंग में इसका नॉलेज में लेना ही बहुत ज़रूरी होती है। सबसे ऊपर अगर हम देखें, सबसे ऊपर ये जो होता है ये एसएमपीएस का फ़ैन होता है। और इसके अंदर जो लगा हुआ है एसएमपीएस ये होता है दोस्तों, ये पावर सप्लाई देता है कंप्यूटर को। एसएमपीएस ये एसएमपीएस है। इसमें लगा हुआ इसका जो फ़ैन है, ये एसएमपीएस का फ़ैन है। ऊपर जो चल रहा अंदर इसके एसएमपीएस लगा हुआ, ये होता है पावर इन। यहाँ पे हम पावर लगाते हैं, इसमें पावर केबल लगाएंगे तो यहीं से स्टार्ट होगा। ये पावर देने के लिए होता है। इसके बाद ये PS2 पोर्ट होता है। इसमें हम पहले PS2 पोर्ट में माउस कीबोर्ड लगाते थे, अब तो USB टाइप में आ गया है, तो माउस कीबोर्ड के जो चेंज हो गए हैं, तो हम कहीं भी ईजिली लगा लेते हैं। USB 3.0 USB 2.0 कहीं भी हम यहाँ पे आगे भी लगा सकते हैं माउस कीबोर्ड को। पहले PS2 कीबोर्ड आते थे या माउस आते थे तो यहाँ पे हम लगाते थे। यहाँ पे USB पोर्ट है। USB पोर्ट में हम माउस कीबोर्ड प्रिंटर यहाँ पे लगा सकते हैं। ये DVI पोर्ट है और ये VGA पोर्ट है। VGA पोर्ट दोस्तों जैसे कि हम कंप्यूटर मॉनिटर के जो डिस्प्ले डेटा लेने के लिए डेटा एक तरह से डेटा हम इन को डिस्प्ले करने के लिए केबल लगाया जाता है VGA पोर्ट। और यहाँ पे HDMI है, HDMI भी लगा सकते हैं। आगे HDMI के बारे में हम जानेंगे कि HDMI एक्चुअली होता क्या है। अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लो। USB 3.0 USB 2.0 इसमें यहाँ पे हम पेन ड्राइव या प्रिंटर जो भी है
कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हैं। USB 3.0, स्पीड 2.0, USB 2.0, ये जितने हैं सारे इसमें पोर्ट हैं। इसमें हम अभी USB में ये सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं। यहाँ पे माइक लगा सकते हैं। ये इसमें कलर्स होते हैं दोस्तों, एक रेड कलर में होती है, एक बीच वाली पिंक कलर में होती है, सॉरी येलो कलर में होती है, और ये येलो कलर वाली जो होती है स्पीकर वाली होती है, और ये लाइन वाली होती है। जैसे लाइन इन करने के लिए इसमें हम स्पीकर ऐड करने के लिए इसमें यूज में लाते हैं। ये एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं। एडिशनल कोई चीज़ अगर हमें लगाना हो, जैसे कि लैन कार्ड, लैन पोर्ट या और चीज़ें लगाना है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके लिए हमारी स्पेस होती है। अलग से कोई एडिशनल हम इसमें पार्ट्स लगाना चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं। ये लैन पोर्ट है, ये जो सबसे ज़रूरी होता है, जिससे नेट चलता है। यहाँ पे लैन की वायर लगाते हैं, वो आगे मैं वीडियो में बताऊँगा कैसे कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें लगती हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप ये समझ गए कि जो कैबिनेट होता है उसके जो फ्रंट में कैसे क्या स्विच होती है, उसके क्या यूज होता है, और बैक साइड में जितने भी इसमें पोर्ट्स हैं उसके क्या क्या यूजेज हैं, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें लगती है, ये समझ गए। आपको अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो आगे क्लास में जो चीज़ें आएंगी, जो टॉपिक आएगा, इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा क्लास में, अगर छूट जाएगा तब भी। सबसे पहले हम दोस्तों कैबिनेट के बारे में जाने, अब कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड भी आपको बताया मैंने पहले ही कि कीबोर्ड एक ज़रूरी पार्ट्स होता है कंप्यूटर के लिए। तो कीबोर्ड का एक ऐसा उपकरण है जो यूजर को जो निम्नलिखित कुंजियाँ दबाकर कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जानकारी दर्ज करने की अनुमति देता है। एक सिंपल सी इसकी अगर कोई डेफिनेशन, अगर जानकारी रखनी है, कोई पूछ रहा तो आप बता सकते हैं, या अपने नॉलेज के लिए इसे रख सकते हैं। इसमें कीबोर्ड की जो की होते हैं, ऊपर फंक्शन की, ये होती है फंक्शन की, ऊपर की ये फंक्शन की है। ये मेन कीबोर्ड है मल्टी फंक्शन की। ये स्पेस बार है, और ये न्यूमेरिक की है। यहाँ पे टैब है, ये एंटर है। तो इस तरह से कीबोर्ड के फंक्शन है। कीबोर्ड के अगर हमें एक एक की के बारे में जानना है कि कैसे कैसे काम करती है, तो उसके लिए एक अलग से मैं क्लास वो कर लूँगा, अलग से क्रिएट कर लूँगा, वीडियो बनाऊँगा अलग से केवल कीबोर्ड के लिए। इसके जो कीज कैसे है, अगर कमेंट्स में आप मुझे बताओगे कि मतलब कीबोर्ड की पूरी जानकारी चाहिए, तो मैं ज़रूर इसमें आगे एक वीडियो बनाऊँगा इसकी अलग से स्पेशली। अब माउस एक कंप्यूटर का जो माउस होता है, एक छोटा हाथ में पकड़े जाने वाला उपकरण है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए डेस्क पर घुमाते हैं। दोस्तों जैसे माउस जनरली यूज करते हैं, ये लेफ्ट क्लिक हम ज़्यादा यूज करते हैं। राइट क्लिक मैंने माउस का ये राइट क्लिक कर लिया, ये माउस का ही राइट क्लिक करा है। यहाँ पे फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, लिंक, ये सारी चीज़ों को हम माउस को राइट क्लिक करके हम जो भी हमारे पर ऑप्शंस होते हैं उसको हम खोल सकते हैं। अगर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करने का मतलब लेफ़्ट क्लिक करके हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके नहीं। राइट से जो काम करना होता है, राइट वाले क्लिक से, ये राइट क्लिक से हम कुछ भी क्लिक करके यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। जब भी माउस आप यूज करोगे आपको पता चल जाएगा। एक नॉर्मल अगर देखा जाए तो माउस का जो है एक हाथ में पकड़े जाना उपकरण है, जिसे आप कंप्यूटर के स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए डेस्क पर घुमाते हैं, कि मतलब हमें जो चीज़ें चाहिए उसी हिसाब से हम क्लिक करते हैं माउस को, राइट या लेफ़्ट जो बटन है। तो माउस के बारे में आपको पता ही चल गया होगा। नीचे चलते हैं माउस को। बात क्या आता है हमारा मॉनिटर क्या है? मॉनिटर आपको भली भांति जानते हैं कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब आता है मदरबोर्ड कंप्यूटर में मुख्य मुद्रित सर्किट बोर्ड है, पीसीबी जिसे बोलते हैं, जो सभी आंतरिक घटकों को जोड़ता और उन्हें एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है।
मदरबोर्ड एक कंप्यूटर में बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है, जो इसी पे सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर की गई होती है। सारे पार्ट्स जितने भी हैं, प्रोसेसर, रैम, ये सारी चीज़ें इसी पे लगी होती है एक तरह से। मदरबोर्ड से आप समझ सकते हो कि मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड एक पीसीबी सर्किट होता है जिस पे हम सारी चीज़ें इस पे कॉन्फ़िगर की गई होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, सीपीयू। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के प्राथमिक घटक है जो डेटा को नियंत्रित और प्रोसेस करता है। इसे सेंट्रल या मेन प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू की फिगर ये है दोस्तों, देखो सीपीयू क्या होता है। सीपीयू एक तरह से मेमोरी होती है कंप्यूटर की, इसी पे सारा काम कैलकुलेट होता है। एक तरह से ब्रेन होता है, मेमोरी कह रहा हूँ सॉरी, ब्रेन होता है, इसी पे सारे काम होते हैं, इसी सीपीयू के थ्रू, इसी प्रोसेसर के थ्रू। तो दोस्तों आगे चलते हैं। रैम क्या होता है। रैम भी कंप्यूटर के एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, इसको हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होती है रैम। जब भी आप कंप्यूटर पे कोई फाइल या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो रैम के माध्यम से ही ओपन होता है, उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए आप उस पर काम कर रहे होते हैं, जितनी देर के लिए आप उस पर काम कर रहे होते हैं। ये रैम जो होती है एक अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि जितनी देर के लिए हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं उतनी देर के लिए डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे हम सिस्टम को बंद करते हैं, ये डेटा ही इरेज हो जाती है, इसलिए हम सेकेंडरी मेमोरी की हमें ज़रूरत पड़ती है। हम इसके बारे में आगे जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है। रैम को इतना जाने कि रैम की स्पीड जितनी होगी, रैम जितनी जीबी की, जितनी क्वालिटी की होगी, उतनी सिस्टम की हमारी स्पीड होगी। रैम जो है, रैम सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करता है। जो रैम की स्पीड होती है उसी हिसाब से हमारा सिस्टम की स्पीड होती है। तो रैम जितनी जीबी की होगी उतना सिस्टम की स्पीड तेज़ होगी। रैम के बाद हार्ड डिस्क आता है। हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। जैसे रैम टेम्पोररी डेटा होता है, रैम जो होता है एक टेम्पोररी मेमोरी होती है, जबकि हार्ड डिस्क डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। आप कंप्यूटर बंद करते हैं तभी हार्ड डिस्क में डेटा होता है सेव। दोस्तों आगे हम देखते हैं, ये हार्ड डिस्क है। ऐसे उसी तरह एक यूपीएस होता है। यूपीएस क्या होता है, एक इनइंटरप्ट पावर सप्लाई होती है, जो लाइट जाने की स्थिति में हम इसको यूज करते हैं इन्वर्टर की तरह। तो इससे ज़्यादा छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, सडनली बिजली चली गई तो वहाँ पे हमारा कंप्यूटर सडनली अपने आप बंद हो जाएगा, जो डेस्कटॉप होता है बंद हो जाएगा। तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो सेव नहीं होगा डेटा, तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी, या विंडो करप्ट होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए हम यूपीएस का उपयोग करते हैं सिस्टम में लगाने के लिए, अपने विंडो को बचाने के लिए। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या है, घटक क्या है। कंप्यूटर दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो घटक होते हैं। हार्डवेयर क्या है, अगर एक सिंपल सी अगर बात करें हार्डवेयर, तो हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक घटक जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मदरबोर्ड हार्डवेयर मूर्त है। मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे छुआ जा सकता है, वो हार्डवेयर हम नॉर्मल हार्डवेयर ही होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे टच करके फील करते हैं, वो है हार्डवेयर। जैसे आप इनपुट डिवाइस ले लो, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। आउटपुट डिवाइस लो, माउस, मॉनिटर। स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, एसएसडी डिस्क। इसको हम हाथ में पकड़ के इसे टच करके देख सकते हैं कि हार्डवेयर है। उसी तरह सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर ये है कि जिसे हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसे टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर अमूर्त निर्देश और डेटा जो हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उपयोगिताओं और अनुप्रयोगों से बना होता है, जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। मतलब यूजर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अपने सिस्टम में प्रोसेस करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन। जैसे सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है कि ये इट इज़ यूज फॉर यूजर लाइक एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एमएस ऑफिस जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें एक्सेल, वर्ड,
या एक पावर पॉइंट, इस पे हम काम करते हैं। एमएस ऑफिस के बिना हम कंप्यूटर पे काम ही नहीं कर सकते। और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो विंडोज़ होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ के थ्रू ही हम सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। उस जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ये विंडोज़ होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होती है जिस पे हम काम करते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिलता है हमें काम करने का। फुल फॉर्म अगर देखा जाए, हम कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जिनके फुल फॉर्म अगर हमें जानकारी लेनी है, तो अगर कंप्यूटर की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रॉपरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर प्रॉपरली, यू फॉर यूज्ड, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। तो इस तरह से कंप्यूटर की फुल डेफिनेशन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रॉपरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। सीपीयू का भी हमने पहले अभी इंट्रोडक्शन देखा है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होती है, एक तरह से इट इज़ माइंड ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के दिमाग होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। अब सीपीयू को दो पार्ट्स में हम डिवाइड किया हुआ है। सीपीयू में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक एएलयू होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, एक सीयू होती है, कंट्रोल यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, सीयू क्या होती है, हम देखते हैं, समझते हैं कि एक सामान्य सीपीयू में कई घटक होते हैं। पहला तो ये होता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय इकाई, जो सरल तरीके से अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। दूसरा यह है कि नियंत्रण इकाई सीयू, जो कंप्यूटर के विभिन्न घटकों का प्रबंधन करता है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि सीपीयू में दो जो घटक होते हैं, एक एएलयू होता है, वो प्रोसेस करता है, एक कैलकुलेशन के लिए होता है। एएलयू जो दो पार्ट्स होते हैं, एएलयू प्रोसेस करता है, आकलन करता है, इसके बाद डेटा को डिस्प्ले करता है, संचालन करता है। दूसरा ये होता है, उसमें जो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, वो डेटा के विभिन्न घटक होते हैं कंप्यूटर के, उसको कंट्रोल करने में, उसको कंट्रोल करता है डेटा को, सीयू इकाई जो होती है, कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू के जो दो घटक हैं, जो आप समझ गए कि एएलयू और सीयू दोनों का काम क्या होता है, एक तो कंट्रोल करता है और दूसरा होता है उसको प्रोसेस में करता है, चीज़ों को आकलन करके। अब आते हैं मेमोरी। दोस्तों मेमोरी हार्ड डिस्क, रैम और रोम। जो हार्ड डिस्क होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, और रैम जो होती है प्राइमरी मेमोरी होती है, और रोम भी प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम जो होती है सर, उसमें आप स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है रैम। और हार्ड डिस्क जो होती है, इसके लिए हम डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और रैम को स्पीड को इंक्रीज करना, स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्लासेज कल मैं दोबारा से वीडियो एक डालूंगा नई, जिसमें इसके आगे के जो क्लासेज हैं, कंप्यूटर बेसिक के जो आगे की चीज़ें हमें देखनी है, उस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।